मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज्वेलरी बैकग्राउंड है। मैं खुद डिज़ाइन के अंदर में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। और जब मैंने सोचा कि स्किल को और आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने आईएनएससी के बारे में पढ़ा था और मेरी संजय जी से फ़ोन पे बात हुई थी, तो इन्होंने मुझे तुरंत इनवाइट किया था कि आप एक बार दिल्ली आओ, दिल्ली आके आप देखो। तो एशियन फैशन वीक में, एशियन डिज़ाइनर वीक में ये पार्टिसिपेट किए थे। आई हैव सीन कि है ना, वहाँ पे बच्चों को ये काफ़ी अच्छे से डिज़ाइनिंग स्किल के अंदर में काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। दे आर जस्ट लुक लाइक ए प्रोफेशनल। उनका वर्क, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका प्रैक्टिकल जो लैब्स है वहाँ पे, तो मेरे को लगा कि आईएनएस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि बंगाल में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं उनको यहाँ पे ले आईएनएससी कोलकाता में खोलता हूँ आईएनएससी को, तो मुझे लगता है कि ना कोलकाता में और बंगाल में जो बच्चे अपनी स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये हुआ है। जी, कहाँ पे बच्चे यहाँ पर आप लोग कुछ अब बोला ना, फोन सर क्या है संजय जी? देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन सन 2011 में स्थापित हुआ था, और आज हमारे 19 स्टेट्स में हमारी करीब 57 ब्रांचेस हैं, और करीब 15,000 स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जो हमारा विज़न है वो बहुत सिंपल है कि हम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचना चाहते हैं, और 1 बिलियन स्टूडेंट्स को स्किल से हम वाकिफ़ कराना चाहते हैं, और उनकी हम स्किल डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो एक बेसिक एजुकेशन है किसी भी बच्चे की, वो 12वीं क्लास में जाके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब वो हायर एजुकेशन के बारे में सोचता है, और वो अगर सिंपल एक बीए या बीकॉम का कोर्स कर लेता है, तो उसको उतना आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और कोई स्किल उसकी डेवलप नहीं होती। तो इसीलिए जब से हमने ये अपना ब्रांड इस्टेब्लिश किया 2011 ऑनवर्ड्स, हमारा एक ही मकसद था या एक ही मोटिव था कि हम बच्चे का जो टैलेंट है या जो उसका स्किल है उसको डेवलप करें। तो हमने इसमें 6 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए, जिसमें फैशन डिज़ाइन है, इंटीरियर डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ज्वेलरी डिज़ाइन है, और एनिमेशन है, और टेक्सटाइल डिज़ाइन है। तो ये 6 कोर्सेज में आप ये मान के चलिए कि जब बच्चा किसी भी कोर्स में एक एडमिशन लेता है, हमारे पास 12वीं के बाद कोई हमारे पास बीएससी करता है 3 साल का, या बी डिज़ाइन करता है 4 साल का। तो होता क्या था, पहले एक ट्रेंड ये था कि जब आदमी एक बीए नॉर्मल कोर्स करके निकलता था, तो उसको 10 से 12 हज़ार की नौकरी मिलने में भी बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं होती थी। लेकिन अभी जब से ये कोर्सेज इतने पॉपुलर हुए हैं और बच्चे ग्रेजुएशंस करते हैं उस फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनकी स्किल है, जिसमें उनका टैलेंट डेवलप हो रहा है, तो वो बाहर निकलते ही वो एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, वो अपने ब्रांड्स लॉन्च करने लग जाते हैं, वो अपने लेबल्स लॉन्च करते हैं। उसके बाद उनको नौकरियां मिलती हैं, बहुत अच्छी 25-30 हज़ार रुपये महीने की नौकरियां उनको आराम से मिल जाती हैं। तो उससे क्या होता है, एक विन विन सिचुएशन बन गई हर एक के लिए। हमारे लिए एज ए इंस्टीट्यूशन हमें ये अच्छा लगा कि हमने एक बच्चे की करियर बनाने में मदद करी। उसने 12वीं पास करके हमारे पास एक 4 साल का कोर्स किया, उसके बाद वो एक सेल्फ डिपेंडेंट डिज़ाइनर बन गया, एक ग्लोबल डिज़ाइनर बन गया, और अब वो आगे आने वाले समय में या आगे आने वाली लाइफ में उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि उसको एक बेसिक स्किल मिल गई और एक टैलेंट मिल गया जिसमें वो अपना करियर आगे बना सकता है। जी, तो इंटरनेशनल में भी आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरीके का? हाँ जी, हमारे इस टाइम इंटरनेशनली हमारे 6 कोलैबोरेशंस हैं। जो स्टूडेंट, अब सपोज कोलकाता में लेक टाउन में कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे पास, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस 4 साल के कोर्स के दौरान आखिरी सेमेस्टर में वो अलग अलग ऑप्शंस हैं उनके पास। या तो वो यूके जा सकते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के लंदन के साथ हमारा टाई अप है। उसके बाद हमारे पास कनाडा में टाई अप है, हमारा यूएसए वॉशिंगटन में टाई अप है, हमारे पास दुबई में टाई अप है, और हमारे पास पेरिस में टाई अप है। तो अल्टीमेटली हमने ये टाई अप्स क्यों किए, उसके पीछे मैं आपको छोटा सा एक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इसकी, कि हमने ये महसूस किया कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका दिमाग बहुत क्रिएटिव है एंड दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। तो हम उनको किसी भी तरह से, आप समझ लीजिए कि अब एक ग्लोबल डिज़ाइनर है, एक पेरिस में कोई शो होता है, या यूएसए में कोई शो होता है, या लंदन में कोई शो होता है, तो पूरी दुनिया उसकी वाह वाह करती है, राइट।
लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इंडियंस, वो किसी से कम नहीं है। तो हमने वो एक्सपोजर देने के लिए, उनको वो दिखाने के लिए कि वो देशों में बच्चे कैसे एक्सेल कर रहे हैं, डिज़ाइनर्स कैसे एक्सेल कर रहे हैं, हमने ये कोलैबोरेशंस किए। और कॉलेज के दौरान, मतलब हमारे कोर्स के दौरान जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं, अब जैसे हम ऑलरेडी, हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको हम पेरिस प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसमें 3 हफ्ते के लिए बच्चा पेरिस जाता है हमारे साथ। तो कोलकाता का ही एक बच्चा हमारे साथ 2 साल पहले गया था हमारे साथ। और मतलब आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जब वो बच्चा वापस आया पेरिस प्रोजेक्ट से, तो उसने अपना एक लेबल लॉन्च किया। आज वो बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन गए हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप अपने दायरे से बाहर निकलते हैं, ये जिसको कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकल के आप देखते हैं कि दुनिया चल कैसे रही है, या दुनिया में क्या इतना अच्छा चल रहा है, कि आप उसको इम्बाइब करते हो, आप उसको सीखते हो, और फिर आके अपने शहर में उसको इम्प्लाई करते हो। और उससे फिर आपका नाम भी बनता है, आपके काम की पहचान भी होती है, और साथ में आप अपना नाम भी रोशन करते हो, साथ में अपने देश का नाम रोशन करते हो। सर आपने कोर्सेज हैं वो बहुत अलग अलग रेंज के कोर्सेज हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, जिसमें बैचलर्स है, मास्टर्स है। तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। हमारा जो फीस का रेंज है, वो है 80,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये पर ईयर तक का। तो वो रेंज है हमारा, जिसमें बच्चा जो भी करियर चुनना चाहे या जो भी कोर्स चुनना चाहे वो उसमें चुन सकता है। सर मुझे लगता है कि जितनी भी मैंने फील्ड्स के नाम लिए, उसमें सबसे ज्यादा स्कोप इंटीरियर में ही है, क्योंकि जिस हिसाब से रियल एस्टेट में डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रही है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अच्छी से अच्छी जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं उनको भी रिवैम्प कर रही है, उनको भी रिफर्बिश कर रही है, उनको भी एक तरह से तोड़ के नया बना रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कोई भी चीज़ रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ी होती है तो वो कभी उसका स्कोप खत्म नहीं होता। तो जब हम मकान की बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो सदियों से चला आया है और सदियों तक चला आएगा। तो आज की डेट में जो सबसे एक अच्छी चीज़ हुई है वो क्या हुई है कि जब भी कोई आदमी नया ऑफिस बनाने के बारे में, नया घर बनाने के बारे में, कोई भी चीज़ नया बनाने के बारे में सोचता है, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करूं, ताकि मेरा काम भी अच्छा हो, मेरा पैसा भी सही जगह पे लगे, और उसको जो फाइनल आउटपुट है वो बेस्ट से बेस्ट है। तो उससे क्या हुआ कि जितने भी हमारे बच्चे इंटीरियर में पढ़ रहे थे, या जितने भी बच्चे हमारे इंटीरियर पढ़ के बाहर निकलते हैं, उनको इतना काम मिल रहा है इस टाइम। मतलब आप मानोगे कि 10 बाई 10 का ऑफिस डिजाइन करने के लिए आपको 20 से 30,000 रुपया कंसल्टेंसी पे करनी पड़ती है एक बच्चे को। और मतलब 3 साल का 4 साल का कोर्स करने के बाद बच्चा इतना केपेबल बन जाता है कि वो अपना लेबल लॉन्च कर सकता है, अपनी कंसल्टेंसी खोल सकता है, और एक फुल फ्लेजेड इंटीरियर डिजाइनर बन जाता है। तो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन का जो मेन मकसद है वो ये है कि 12वीं पास करके बच्चा जब हमारे पास 3 साल देता है या 4 साल देता है, हम उसको इतना सक्षम कर देते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके फिर पूरी जिंदगी उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, और वो सिर्फ आगे ही आगे देखता है, पीछे मुड़ के उसको देखना नहीं पड़ता। पंडित जी, नमस्कार, मेरा नाम प्रणव राज अग्रवाल है और मैं INSD का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। तो सर, जैसे आपने पूछा कि प्लेसमेंट्स की जहाँ तक बात की जाए, तो हमारा INSD पे जो फोकस है वो सिर्फ प्लेसमेंट्स पे नहीं है। हमारा INSD पे फोकस ये भी बहुत ज़्यादा है कि हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपना खुद का काम करने के लायक बन जाता है, उसको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। वो अपना लेबल शुरू कर सकता है, अपना बुटीक शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, स्टार्टअप शुरू कर सकता है। कोलकाता के हमारे जो पास आउट बच्चे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, उन्होंने साथ में मिलके 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप्स ने अपने नए फर्म्स बनाए हैं। जो ऐसे बच्चे जो आज तक सोच भी नहीं सकते थे कि वो शायद नौकरी के सिवाय और कुछ नहीं कर पाएंगे, वो आज की डेट में अपने फर्म्स बना के उनको बहुत सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो INSD का जो शुरू से गोल रहा है वो यही रहा है कि हम बच्चे को काबिल बनाएं। जी राइट। काबिल बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको जॉब्स दें, हम उनको एंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं। लेकिन जहां तक बात करी जाए जॉब्स की, सबसे जरूरी चीज समझने वाली ये होती है कि बहुत बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपना काम करने से पहले कुछ एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लोगों के अंडर काम करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि हम 2 तरीके की प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक तो वो जो बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है उसके दौरान, पढ़ाई करने के दौरान बच्चा इंटर्नशिप्स कर सकता है। अब इंटर्नशिप्स में क्या होता है कि जब बच्चा एक स्टूडेंट है तभी कंपनीज उनको 3-3 महीने, 6-6 महीने के प्रोजेक्ट्स के लिए हायर कर लेती हैं, जो वो साथ साथ चलता रहता है उसके पढ़ाई के। अब INSD का एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हमने इसी साल फॉर्म किया है
internShala.com के साथ। इंटर्नशाला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां तक इंटर्नशिप्स की बात की जाए। कोई भी बच्चा जब INSD का स्टूडेंट बनता है तो उसको एक फ्री इंटर्नशाला पे अकाउंट दिया जाता है और उस अकाउंट के थ्रू बच्चा अपनी प्लेसमेंट्स को हासिल कर सकता है। प्लस जो बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाता है, जब 3 साल 4 साल बाद उसका पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद बच्चे को हम लोग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारे 500 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं और जितने भी हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं वो हमारे बच्चे को अलग अलग जिसको बोलते हैं कि अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हायर करते हैं। कुछ बच्चे हमारे डिजाइनर्स बनते हैं, कुछ बच्चे कंसल्टेंट्स बनते हैं, कुछ बच्चे मर्चेंडाइजर्स बनते हैं। मतलब बहुत अलग अलग टाइप के हमारे जो फील्ड्स हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चों की रिक्रूटमेंट होती है और उसके लिए हम उनको 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। हमारी यूएसपी यही है कि जो प्रोडक्ट अगर हम INSD के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो एज एन इन्वेस्टर अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो INSD इज वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स जिसके पास 6 प्रीमियम कोर्सेज हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। जैसे मिस्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि हम सिर्फ फैशन इंस्टीट्यूट नहीं है या हम सिर्फ इंटीरियर इंस्टीट्यूट नहीं है, हम एक डिजाइन इंस्टीट्यूट है। हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो सिर्फ 1 या 2 कोर्सेज में नहीं है, हमारी स्पेशलाइजेशन 6 कोर्सेज में है, जिसमें फैशन भी आता है, इंटीरियर भी आता है, ज्वेलरी भी आता है, ग्राफिक्स भी आता है, एनिमेशन भी आता है। तो आज की डेट में कोई भी इंसान जो अपना खुद का एक डिजाइन इंस्टीट्यूट शुरू करने की एक इच्छा रखता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखता है, उसके लिए INSD एक सबसे जिसको बोलते हैं ना कि जो ऑप्शन है या अपॉर्चुनिटी है, और जो INSD वो अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है। एंड इसमें होता क्या है सर कि जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक इंस्टीट्यूट शुरू करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको चाहिए एक बेसिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके साथ आपको चाहिए ब्रांड का सपोर्ट। अगर हम सपोर्ट की बात करी जाए या प्रोडक्ट की बात करी जाए तो INSD का सपोर्ट और उनका प्रोडक्ट, वी आर वन ऑफ द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि 2022 में कोविड के 2 साल निकलने के बाद जो इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस वापस जाग उठा है, तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से INSD को बहुत एक जबरदस्त ग्रोथ मिली है। और उस ग्रोथ की वजह से हमने पिछले 3 महीने 6 महीने में 20 से ज्यादा सेंटर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया, और जिसकी वजह से हमें फ्रेंचाइजर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सर एक क्वेश्चन करना था। जी सर। इसका सबसे बड़ा रीजन था हम लोग का एफर्ट्स। हम लोगों ने जितना एफर्ट दे करके इस चीज़ को अचीव किया, आज अदर कोई कंपटीटर हम लोग अचीव नहीं कर पाया। आज 120 फीट का जो हम लोगों ने कासू माला बनाया, ऑल आर एफर्ट्स। इसमें हम लोगों ने जितनी एफर्ट्स दे करके वो कासू को डिजाइन किया, उसको प्यूरिफाई किया, पूरा प्रॉपर वे में उसको लटकाया, और उसका जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग किया कि वो एफर्ट्स की वजह से ही हो पाया हम लोग का। ट्रेडिशनल चीजों को हम लोग मॉडर्न चीजों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ट्रेडिशन साथ में चलना चाहिए और मॉडर्न भी होना चाहिए। जो आज का फ्यूजन जमाना है वो फ्यूजन का जमाना है, तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वो एक स्टूडेंट के अंदर माइंड सेट करने के लिए कि वी कैन डू एनीथिंग। सर लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे दें आपसे। जो देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि INSD से जुड़ने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कुछ अच्छा करने का जज्बा, जिसको हम बहुत एक इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन सेक्टर में हर आदमी जो एक्सेल करना चाहता है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एक शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो तो हर आदमी अरेंज कर सकता है, लेकिन जो एक नियत है उसके पीछे काम करने के पीछे, या एक जो लॉन्गेटिविटी है, या जो इसके पीछे एक मिशन है, वो कॉमन मिशन होना, एक कॉमन विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि हमने आज तक पिछले 11 सालों में, मैं और प्रणव राज अग्रवाल, हम लोग खुद अपने हर नए पार्टनर से मिलते हैं, बात करते हैं। हमने कभी कोई फ्रेंचाइज मैनेजर नहीं रखा जिसको हमने दुनिया में छोड़ दिया कि जाओ जाके फ्रेंचाइज बना लो। हम हर पार्टनर से पहले मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपना विजन उनको समझाते हैं, उनका विजन समझते हैं कि इस काम को करने के पीछे उनका क्या मकसद है। उसके बाद जब हमें लगता है कि ये पार्टनर हमारे लिए फिट है, उसके बाद ही हम उनको ऑफर करते हैं फ्रेंचाइज। और भगवान की दया से आज मेरे एक बहुत खास पार्टनर मेरे साथ बैठे हैं, नवीन जी और अमित जी, और ये 4 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हम एक परिवार की तरह काम करते हैं।
और शायद अगर मैं ये बोलूँ कि आईएनएसडी की जो सबसे बड़ी खूबी है या जो आईएनएसडी की सबसे बड़ी जीत है वो यही है कि हम हर दुख सुख में साथ खड़े हैं और हमने सिर्फ ग्रो ही किया है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और अगर आपके पास 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एक जगह है, 15 से 16 लाख रुपया लागत लगाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपके अंदर एक जज्बा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन से जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं, नवीन भाई को संपर्क कर सकते हैं, अमित भाई को संपर्क कर सकते हैं, हमें दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, हमें वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार हमने आपका एग्रीमेंट साइन कर दिया और एक बार हम आपसे जुड़ गए तो फिर आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ये हम आपको एक चीज का विश्वास दिलवाना चाहते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी के पे पूरा डिपेंडेंट है ना। हम्म। हम क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, कोविड की सिचुएशन में आज हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस चलाई। इन केस अगर गवर्नमेंट फिर से अनाउंस कर देती है कि भैया आप ऑफलाइन क्लासेस चलाओ, तो हम लोगों को तो ऑफलाइन चलाना ही पड़ेगा। दैट्स इट।